दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो शेयर होल्डर के लिए काफ़ी अच्छी राहत भरी खबर निकल के आ रही है। यहाँ पे आज बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी शुरू कर दी है वापस, यानी जो गिरावट थी वो थम चुकी है। और आज जो गिरावट है उसके पीछे वजह है बाजार में गिरावट, काफ़ी बड़ी गिरावट है। उस वजह से यहाँ पे सुजलॉन में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन आज बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी है, यहाँ पे बिकवाली बहुत कम हो चुकी है। अभी भी थोड़ी जो बहुत जो गिरावट हो रही है वो उसके पीछे रिटेल इन्वेस्टर की बिकवाली है। ओवरऑल देखते तो सुजलॉन के अंदर जो गिरावट का माहौल था वो थम चुका है, और इसके पीछे वजह यह है कि सुजलॉन ऑलरेडी अपने मजबूती दिखा चुका है और रिजल्ट के अंदर जो कमी थी उसका असर ऑलरेडी हो चुका है। वैसे ऑलरेडी कल के वीडियो में डिस्कस करते कि 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। आप देखो कि नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ पे 2-3 बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यही मौका है एक डिप में खरीदारी का सुजलॉन में निवेश कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अपने ऊपरी प्राइस से 3 रुपये नीचे हमें मिल रहा है। क्या दाव लगाया जाए? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी 3 बजे के आसपास का टाइम है। अगर BSE सेंसेक्स की बात करें तो 66,122 के स्तर पे, जहाँ पे 584 पॉइंट की बड़ी गिरावट हो रही है, करीब 0.88% गिरा बाजार। जैसे कि आप देख दो कि बाजार में शुरुआत तो आज पॉजिटिव हुई थी, काफ़ी अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली 200-300 पॉइंट की, लेकिन उसके बाद में ज़बरदस्त गिरावट का माहौल बना और ऊपरी लेवल से देखें तो कम से कम 700-800 पॉइंट की गिरावट हुई है। तो ये देख ही सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है बाजार में। और निफ्टी एनर्जी में उससे ज़्यादा गिरावट है, 26,051 के स्तर पे 242 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.92% गिरा है। निफ्टी एनर्जी लगभग 1% की गिरावट है, और इसका असर भी सुजलॉन पे थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। स्टॉक की शुरुआत 17.65 पर हुई, यानी शुरुआत निगेटिव हुई, क्लोजिंग थी 18.05 की। लेकिन अच्छी बात है कि लोअर सर्किट में नहीं खुला आज स्टॉक। आप देख सकते हो कि इसने 17.45 का लो भी बनाया, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक थोड़ा सा आपको नीचे ज़्यादा वो दिखाई देगा। लेकिन फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ और 18.40 का इसने दिन में हाई बनाया, यानी काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ा। अभी इस समय 17.70 के आसपास स्टॉक है, 1.94% की गिरावट के साथ में आपको दिखाई देगा, लगभग 2% की गिरावट है। तो ये देख सकते हो कि गिरावट थम चुकी है, और जो माहौल बिगड़ना था वो बिगड़ चुका है, क्योंकि रिजल्ट के अंदर जो कमी थी उसका कुछ ओवर रिएक्ट लोगों ने किया, लेकिन वाकई में रिजल्ट में उतनी कोई खास कमी नहीं थी, उसको हमने डिस्कस भी किया और अब इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला। आज वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। पिछले एक महीने पहले इसका 28 करोड़ का वॉल्यूम था, 11 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 29 करोड़ का वॉल्यूम था, 12 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल डायरेक्ट लोअर सर्किट लगा, इस वजह से 5 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ, और वही डिलीवरी बेस्ड काम था पूरा कंप्लीट, क्योंकि पूरे दिन में सर्किट नहीं खुला। लेकिन कल हमने कहा था कि सर्किट अब खुल ही जाएगा, तो बिल्कुल 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में, तो आज बिल्कुल खुल गया है, क्योंकि कंपनी में इतनी बड़ी गिरावट की संभावना नहीं थी। आज 28 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है, और अभी बाजार शुरू है तो वॉल्यूम और बढ़ सकता है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी अपनी AGM बुलाने जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी की AGM 27 सितंबर को होने जा रही है, और इसके लिए देखें तो कट ऑफ डेट आ चुकी है, जिसमें आप देख सकते हो कि जो बुक क्लोजर कट ऑफ डेट देखें तो यहाँ पे 21 सितंबर से है, और ये 27 सितंबर तक रहेगी। और 27 सितंबर को यहाँ पे कंपनी अपनी AGM करने जा रही है। और यहाँ पे जो शेयर होल्डर है उनके लिए, जो शेयर होल्डिंग के लिए ई वोटिंग अगर आप देखें तो उसका पीरियड 24 सितंबर से शुरू होगा। तो 24 सितंबर से अगर आप शेयर होल्डर है सुजलॉन के, तो आपको वोटिंग राइट का अधिकार है, आपको वोटिंग करनी है। और ये 26 सितंबर तक चलेगी, शाम को 5 बजे तक। तब तक आप अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर पाएंगे, और जो भी कंपनी के रिजोल्यूशन है उसकी जानकारी आपको ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। उसके हिसाब से आपको उसके फेवर में फैसले के या फिर उसके खिलाफ आप वोटिंग कर सकते हैं। और कंपनी फंड रेजिंग करने जा रही है, उसका फैसला भी यहाँ पे शेयर होल्डर के माध्यम से लिया जाएगा। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है। ये आप देख लो कि 24 सितंबर से लेके 26 सितंबर और 27 सितंबर को होगी यहाँ पे AGM। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है फेथ बिरोल, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि आने वाले समय में इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में इंडिया एक लीडर बन के उभरेगा। और इसके पीछे वजह है लोअर कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो जो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का जो निर्माण हो रहा है उसमें खर्च बहुत कम होता है। आप देख सकते हो कि जिस तरह से यहाँ पे सारे के सारे मेक इन इंडिया के तहत इक्विपमेंट यहीं पर इंडिया में बन रहे। इसके अलावा यहाँ पे जो वातावरण है वो उस हिसाब से कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का निर्माण किया जा सके। तो ये आप देख ही सकते हो कि तमिलनाडु से लेके राजस्थान तक ये जो पूरा का पूरा जो आपको पट्टी दिखाई देगा, जहाँ पे
सोलर एनर्जी हो या फिर विंड एनर्जी हो, दोनों के लिए वातावरण बहुत अच्छा है और इस वजह से ज़्यादा पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, जो फेथ बेरोल का कहना है कि इस वजह से कि इंडिया का जो वातावरण क्लाइमेट उस हिसाब से, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंडिया में आ सकता है, यानी बहुत सारी कंट्रीज है वो इंडिया में निवेश कर सकते हैं ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में। और ऐसे में आने वाले समय जो इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है वो पूरी तरह से सक्सेस होगा और इंडिया विश्व गुरु बन सकता है इस ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से। और आप देख सकते हो कि ये रिन्यूएबल सेक्टर में एक बड़ा रिवॉल्यूशन आने जा रहा है और ऐसे में इस सेक्टर से संबंधित कंपनियां, यानी आपको पता होगा ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में सुजलॉन के लिए एक गोल्डन पीरियड शुरू होने की संभावना बन चुकी है और ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन कमाल करता हुआ दिखाई देगा। एक बड़ी गुड न्यूज छत्तीसगढ़ से निकल के आ रही है। छत्तीसगढ़ ने भी ग्रीन ओपन एक्सेस सिस्टम लागू किया, यानी ग्रीन एनर्जी अब यहाँ पे ये इस्तेमाल करनी होगी इंडस्ट्रीज़ के अंदर और आपसे उसकी जो कैपेसिटी को भी घटाया गया है, यानी 100 किलोवाट की जो कैपेसिटी की गई अभी, जो पहले 500 किलोवाट थी। तो उस हिसाब से जो छोटी कंपनीज है या फिर कुटीर उद्योग जिसको कहते हैं, जो घर से कंपनियां चलती है, छोटी कंपनियां कम के लेबर के ऊपर, वो भी अब ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कर पाएंगे। और ऐसी सोसाइटियाँ जो चाहती है कि जिनकी जो आवश्यकता है 100 किलोवाट के आसपास है, वो भी अब ग्रीन एनर्जी की डिमांड कर सकते हैं और ये पूरी करनी पड़ेगी डिस्कॉम को। तो ये जो अब आप समझ सकते हो छत्तीसगढ़ ने एक बड़े कमर कस ली है। आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगा और इसलिए ग्रीन ओपन एक्सेस सिस्टम लागू किया गया है। तो इससे बहुत सारा फायदा होने वाला ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनियों को और इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल भी होगा। तो अब देख दो कि आने वाले 1 सितंबर से ये जो उसकी जो कैपेसिटी ग्रीन ओपन एक्सेस सिस्टम जो एलिजिबल है वो कस्टमर के लिए, आप देखें तो पहले 500 किलोवाट था, उसको घटा के 100 किलोवाट कर दिया गया। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर है जो इस स्कीम का फ़ायदा उठा पाएंगे। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के सेक्रेटरी पंकज जैन ने कहा है कि अगर इंडिया को 2050 तक ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से अपनी सारी ऊर्जा की ज़रूरतों को अगर पूरा करना है तो 25 मिलियन मैट्रिक टन पर ईयर के हिसाब से इस समय हमें ग्रीन हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। और उसको पूरा करने के लिए अगर आप देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करना होगा और उसके लिए विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज उपलब्ध कराने होंगे। तो देख सकते हो कि इंडिया इस समय पूरी दुनिया के अंदर 1/3 जो है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्स करने वाली कंट्री है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिजली का इस्तेमाल होता है। ऐसे में आने वाले समय उस ऊर्जा को जरूरत को अगर पूरा करना है तो 2070 तक वैसे भी पूरी तरह से नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना है इंडिया को, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हमें प्रोड्यूस करना होगा ग्रीन हाइड्रोजन का। और वैसे भी इंडिया ने कहा है कि हम इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो ऐसे में बहुत सारी और कंपनियों को बेनिफिट देनी पड़ेगी, उनको सब्सिडी देनी पड़ेगी। तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है इसको पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारे और रास्ते तलाशे जाएंगे और बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। ऐसे मैं समझ सकते हो कि इस सेक्टर की कंपनियाँ जिसमें सुजलॉन भी शामिल है उसको बहुत सारा बेनिफिट होगा, क्योंकि सुजलॉन ऑलरेडी विंड एनर्जी सेक्टर की लीडर कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है। तो ऐसे में एक तरह से सरकार का पूरा सहयोग मिलना अब आने वाले समय मिलना लाजमी है। तो आप समझ सकते हो इसका फ़ायदा सुजलॉन को होगा और सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ जिससे आपको समझ में आएगा कि आज पॉजिटिव माहौल कैसे बन गया है। तो देख सकते हो कि सुबह 9:15 पर 17.65 की प्राइस से 26,10,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। लेकिन उसके बाद 9:15 पर उसी समय बाजार खुलते समय 17.85 की प्राइस से 24,56,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:15 पर उसी समय 17.90 की प्राइस से आप देख सकते हो कि 14,39,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 9:47 पर 18 की प्राइस से 13,79,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:05 पर 17.80 की प्राइस से 13,55,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 11:37 पर 17.60 की प्राइस से 13,73,000 शेयरों की एक बड़ी डील और हुई। फिर 2:16 पर 17.75 की प्राइस से 19,18,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो ये आप देख ही सकते हो कि आज काफ़ी बड़ी डील हो रही है, यानी बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे जम के खरीदारी की है। जो बिकवाली सुबह सुबह ही हुई उसके बाद में किसी बड़े फंड हाउस ने आज कोई बिकवाली नहीं की है। तो ये जो थोड़ी बहुत गिरावट हो रही है ये बाजार की वजह से हो रही है और रिटेल इन्वेस्टर इसमें बिकवाली कर रहे हैं। बड़े फंड हाउस तो इस समय बिल्कुल अपना माल नहीं बेच रहे। तो ये आप समझ ही सकते हो कि इसमें आपको नहीं माल बेचना चाहिए, बल्कि आपको इस समय होल्ड कर लेना चाहिए। हाँ, बाकी ये बात तो है कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है जिन्होंने 8 या 9 रुपये के आसपास खरीदारी की हुई है उनके पैसे डबल हो रहे, वो चाहे तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकता है। आप चाहे तो आधे शेयर बेचे आधे रख दे, फिर गिरावट के माहौल में आप उठा भी सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको डरने की कोई बात नहीं। आने वाले समय सुजलॉन आपको मालामाल कर देगा। ये स्टॉक बहुत अच्छा है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक तरह से ये
एक जैकपॉट साबित हो सकता है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट भी देख सकते हो स्टॉक के साथ बना हुआ है। 90% बाय की कॉल है, 7% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 93% लोग इसको लेना पसंद करें। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें आराम से बने रहे, कोई चिंता की बात नहीं। जो हमारा टारगेट है आने वाले समय निकट भविष्य में 1000 का, वो बिल्कुल पूरा होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आपको उसके लिए कम से कम 5 से 10 साल इसको होल्ड करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।